कन्या राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस विशेष और अत्यंत महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम वीडियो में दोस्तों, आज का दिन आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ लेकर आएगा जिसे देखकर आप खुद अपनी किस्मत पर गर्व महसूस करेंगे। आज हम आपको दो ऐसी बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। ऐसा चमत्कारी योग बार बार नहीं बनता और जो यह वीडियो देख रहा है वह निसंदेह बहुत ही भाग्यशाली है, क्योंकि यह योग हो आपकी कुंडली में बनने के बाद आपकी जिंदगी को नए आयाम देने वाला है। हम यह नहीं कहेंगे कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, लेकिन जो इसे छोड़ देगा वह बहुत ही पछताएगा और जो देखेगा वह अपनी किस्मत का ताला खोलने हुए देखेगा। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसे एक बार शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, आपके साथ जन्मों के दुश्मन के नाम का पता चल चुका है। इसका नाम सुनकर के आपके पैरों के ताले की जमीन खिसक जाएगी, आपकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। दोस्तों, आज का यह विषय आपके जीवन में सफलता, खुशहाली और शांति लाने के बारे में है। इस लेख को पढ़ने के बाद आप जान पाएंगे कि आने वाले समय में आपके जीवन में क्या बदलाव होंगे और किन चीजों का ध्यान रखना आवश्यक होगा। सबसे पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि ग्रहों की स्थिति में बड़े बदलाव हो रहे हैं। विशेषकर मंगल और शनि ग्रह की चाल आपके जीवन में बड़ा असर डालने वाली है। ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह का परिवर्तन आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत है। इसका मतलब यह है कि आप जल्द ही बड़ी सफलताओं की ओर बढ़ने वाले हैं। भगवान शनिदेव की कृपा आपके ऊपर है और उनके आशीर्वाद से आपकी सारी परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। शनि ग्रह को न्याय का देवता माना जाता है। जब भी किसी व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं तो उसे व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां आती है। अगर आप बीते कुछ समय से जीवन में कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो अब वह समय समाप्त होने वाला है। शनिदेव के आशीर्वाद से आपकी सभी मुश्किलें खत्म होगी और आप अपनी मेहनत का फल प्राप्त करेंगे। शनि की 7.5 का प्रभाव अब खत्म होने वाला है और यह आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। ज्योतिष के अनुसार 7.5 के दौरान व्यक्ति को जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जैसे ही यह समाप्त होती है उसका जीवन बेहतर होने लगता है। यह समय आपके लिए भी यही संकेत दे रहा है। अब आपको अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने का मौका मिलेगा। अपने जीवन में जो भी तकलीफ है, सही है, उनका अब अंत हो चुका है। जो लोग आपकी सफलता में बाधा डाल रहे थे, अब वे आपकी तरक्की के सामने टिक नहीं पाएंगे। ऐसे लोग जो आपकी सफलता से ईर्ष्या करते थे, अब आपके सामने घुटने टेक देंगे। आपके शत्रु जो कई सालों से आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, अब आपकी सफलता देखकर खुद ही अलग हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहां आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। सफलता की राह में कई बार हमें अपने दुश्मनों से सावधान रहना होता है। आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। यह व्यक्ति आपकी बहुत करीब हो सकता है, लेकिन इसकी पहचान करना जरूरी है। अगर आप समय रहते इस व्यक्ति से दूरी बना लेते हैं तो आपका जीवन और भी सरल और सफल हो जाएगा। यह व्यक्ति आपके जीवन में कई मुश्किलें खड़ी कर सकता है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि किसी भी प्रकार की चिंता या घबराहट से बचें। भगवान शनिदेव की कृपा आपके साथ है और आप जीवन में हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अब समय आ गया है कि आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े और अपनी सफलता का आनंद लें। इसके अलावा यह भी जरूरी है कि आप अपने कर्मों पर ध्यान दें। शनि ग्रह कर्मों का फल देने वाले ग्रह माने जाते हैं, इसलिए यह समय है कि आप अच्छे कर्म करें और दूसरों की मदद करें। ऐसा करने से आपकी सफलता का मार्ग और भी साफ होगा। अपने परिवार, दोस्तों और समाज के प्रति आपका दायित्व है और इन दायित्वों को निभाकर आप अपने जीवन में और भी खुशियां ला सकते हैं। शनि के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो परिवर्तन आने वाले हैं उन्हें स्वीकार करें और इनका पूरा लाभ उठाएं। अगर आप अपने जीवन में कुछ विशेष सावधानियां बरते हैं तो आपका जीवन पहले से कहीं बेहतर हो सकता है। आपको सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना है और किसी भी नकारात्मक सोच से दूर रहना है। यह समय आपके लिए बहुत खास है। आपके जीवन में बड़े बड़े अवसर आने वाले हैं। यह अवसर आपके जीवन में वह सब कुछ देंगे
इसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसीलिए अपनी मेहनत जारी रखें और भगवान शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके साथ ही एक और बात का ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच में सकारात्मक लानी होगी। सकारात्मक सोच के साथ आप हर मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं। नकारात्मक विचारों से दूर रहें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। आपके जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। अब आपके जीवन में किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस अपने काम में लग रहे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। अंत में यह कहना चाहूंगा कि आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि भगवान शनिदेव की कृपा आप पर बनी हुई है। आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। आपको अब उन सभी मुश्किलों से मुक्ति मिलेगी जो आपके जीवन में कई सालों से चली आ रही थी। शनिदेव के आशीर्वाद से आप जीवन में हर सफलता को प्राप्त करेंगे और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप अपनी मेहनत का फल प्राप्त करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। आपके सामने कई नए अवसर हैं और आपको बस उन अवसरों का सही तरीके से लाभ उठाना है। भगवान शनिदेव का आशीर्वाद आपके साथ है और वह आपको हर मुश्किल से निकलकर सफलता की ओर ले जाएंगे। आपके जीवन में जो भी बदलाव आने वाले हैं उन्हें स्वीकार करें और अपनी मेहनत जारी रखें। भगवान शनिदेव की कृपा से आपका जीवन पहले से कहीं बेहतर होगा। आप सफल होंगे और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। दोस्तों, आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं, जिसे जानने के बाद आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। आपके जीवन में आप बहुत ही खास पल आने वाले हैं और यह वह समय है जब आप अपनी किस्मत को बदलते हुए देखेंगे। क्या है? जब आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपने कभी नहीं सोचा था। आज आपके सभी प्रयास सफल होंगे और आप अपने समर्पण और मेहनत से कुछ बड़ा हासिल कर पाएंगे। आपको पता है कि मेहनत से ही सफलता मिलती है और आज का दिन आपकी मेहनत का फल देने वाला है। हालांकि आपको अपनी सेहत का ध्यान भी रखना होगा। आज ठंड और बुखार से बचने के लिए सतर्क रहना जरूरी है। छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन अगर आप सावधान रहेंगे तो आप इन समस्याओं से बच सकते हैं। अब हम बात करते हैं उसे बड़ी खुशखबरी की, जो आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। आने वाले 24 घंटे आपके लिए बेहद खास है। आपके पास 12 करोड़ की संपत्ति हाथ लगने वाली है। यह एक बहुत बड़ी बात है और यह मौका आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। लेकिन ध्यान रखें, जब यह मौका आपके सामने आए तो उसे संभाल कर रखें और जोश में आकर अपना धैर्य न करें। अगले 24 घंटे में ऐसी घटनाएं घटने वाली है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपको एक बड़ी गुप्त खबर मिलने वाली है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। यह गुप्त जानकारी प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आपके पास आ रही है। ऐसा कुछ आपके जीवन में घटने वाला है जो आपको सुख, समृद्धि और सफलता की ओर ले जाएगा। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी किस्मत खराब है और हमारे जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन आने वाले 24 घंटे आपके लिए ऐसा कुछ लेकर आ रहे हैं जो आपकी इस धारणा को बदल देगा। प्रभु श्री राम की कृपा से आपको इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी कि आप खुद के उठाएंगे कि यह किसी चमत्कार से काम नहीं है। यह सब प्रभु श्री राम की लीला है। उनके आशीर्वाद से ही यह सब संभव हो रहा है। आपकी जिंदगी में आने वाला यह बदलाव अचानक से होगा और आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल चुकी है। अगले 24 घंटे में आपको 2 बड़ी खुशखबरियां मिलेगी और आपके जीवन में 12 करोड़ की संपत्ति का लाभ होगा। यह बहुत बड़ी बात है और इसे हम देख करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए आज के दिन सभी काम छोड़कर इस समय का सदुपयोग करें। यह वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है और इसमें दी गई जानकारी आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा और से मिस कर दिया तो यह खुशखबरी आप तक नहीं पहुंच पाएगी और आप एक बड़ा मौका गंवा सकते हैं। इस समय को समझें और इसका सही उपयोग करें। आपकी किस्मत का ताला खुलने वाला है और इसके लिए आपको बस ईश्वर की कृपा को स्वीकार करना होगा। आपने अपने जीवन में बहुत सी संघर्ष किया है और अब वह समय आ गया है। इसके उपरांत ही मेरे प्यारे दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है यह कोई साधारण समय नहीं है। तो इस समय एक चीज और आप ध्यान में रखिए
कि संध्या का जो समय होता है वह समय बहुत पवित्र होता है। मां लक्ष्मी के आपके घर में वास करने का समय होता है। संध्या के समय में आपको अपने घर से कोई भी चीज बाहर नहीं करना चाहिए। वह चाहे धन दौलत हो, रुपया पैसा हो, कुछ भी हो, पर अपने घर से संध्या के समय कोई भी वस्तु, कोई भी अनाज आप बाहर ना करें। ऐसा करने से आपके घर से मां लक्ष्मी चली जाती है बाहर और फिर आपके घर वापस लौटकर नहीं आती है और जीत सारी दुख तकलीफ भी बढ़ने लगते हैं। पैसों की कमी भी आपको झेलना पड़ता है। तो इस बात का आप जितना ध्यान में रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके उपरांत ही मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हम यह भी बता दें, आप अपने घर में कूड़ा कचरा बिल्कुल भी ना रखें। इसमें अपने घर में रखती है, जैसे कि फटे हुए चप्पल, इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब पड़े हुए जिसे आप यूज नहीं करते हैं लेकिन फिर भी आपके घर में है, तो ऐसी वस्तुओं को जल्द से जल्द बाहर कर दीजिए, क्योंकि यह वस्तु जितना दिन तक आपके घर में रहेगा उतना दिन तक नकारात्मक शक्ति फैलते रहेंगे, और अगर नकारात्मक शक्ति फैलते रहेंगे तो घर में बुरी ऊर्जा का उत्पन्न होगा और किस्मत का साथ बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा। हम यह चीज आपको जरूर कहेंगे, इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें। इसके उपरांत मेरे प्यारे दोस्तों, यह जो समय है अपने घर में संध्या के समय झाड़ू नहीं आपको मारना है, क्योंकि अगर संध्या के समय झाड़ू मारेंगे तो जो आपके लिए तरक्की की नए दरवाजे खुलने वाले हैं वह कभी नहीं खुलेंगे और हमेशा के लिए बंद पड़ जाएंगे। क्योंकि जब संध्या का समय होता है, सूर्यास्त होने ही वाला होता है, उसमें अपने घर में अगर झाड़ू मारेंगे तो इसे आपको ग्रह दोष लगेगा और फिर वह ग्रह दोष आपके जीवन काल में कोई बड़े मुसीबत का कारण बनकर आएगा और फिर वही मुसीबत आपको परेशानी में डाल देगा, जिसे समाप्त करने में आपका बहुत लंबा समय लग जाएगा। आपको हम बता दें कि यह आप लोग अपने घर में किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद न करें, सुख शांति भरा माहौल बनाकर रखें। क्योंकि अगर आप अपने घर में आपसी विवाद करते हैं या फिर हमेशा ही आपके घर में नोक झोंक लगा रहता है, तो इससे एक दूसरे के मन में नकारात्मक शक्ति का उत्पन्न होता है और फिर आपके घर में क्लेश भी उत्पन्न होता है, जो कि नकारात्मक सोच को यश में आपके त्याग करते हुए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाना है। दिन की शुरुआत से ही आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को लेकर उतावलीपन में रहेंगे, आपके मन में काफी ऊंचा रहेंगे और फोन कॉल के माध्यम से दिन की शुरुआत में ही कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकता है, जिससे आपका दिन काफी अच्छा हो जाएगा। आपको हम बताना चाहेंगे कि दोस्तों, सच में आप लोगों को कहीं यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा, पर यात्रा के दौरान ट्रैफिक नियमों का पालन करें तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। आपको हम बता दें कि यह समय अगर आप लोग भूल से भी कहीं किसी से वाद विवाद कर जाते हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि वाद विवाद में पड़ने या स्वयं आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए हम आपको पहले ही कह रहे हैं, आज पूरे दिन आप वाद विवाद से दूर रहे और ज्यादा मजाक भी ना करें, क्योंकि मजाक में ही बात विवाद के संभव नहीं। यश में बनती हुई दिखाई पड़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जातकों को यश में नौकरी में अच्छा खासा कार्यरत देखा जा सकता है। यश में आपका तालमेल बॉस के साथ काफी मिला जुला रहेगा, जिसे आपका वेतन वृद्धि या फिर आपके प्रमोशन में काफी संभावनाओं इसमें दिखाई पड़ रहा है। आपको बता दें कि यश में आप लोग अगर नौकरी करते हैं तो आपको सही समय पर सही कार्य को करना होगा। जरा सा भी देर करेंगे तो फिर आपके ऊपर आपकी सीनियर लोग नाराज भी हो सकते हैं, आपको डांट भी सकते हैं। जो लोग फ्री सिम इसमें व्यापार करती है, बिजनेस करती है या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके कोई कार्य करते हैं, बिजनेस वगैरह आप लोग अगर ऑनलाइन के जरिए करते हैं या फिर ऑफलाइन, तो आपका बिजनेस में यीशु में अच्छा खासा मुनाफा देखने को हमें मिल रहा है। बिजनेस को लेकर यश में काफी अच्छे सोच विचार आपके मन में रहेंगे। किसी अनुक्रिय व्यक्ति के साथ आप लोग मिलने भी जा सकते हैं और व्यापार के जरिए आप इतना कुछ प्राप्त कर दिखाएंगे जो कि लोग प्राप्त करने की सिर्फ कामना ही करते हैं। आपको बता दें कि व्यापार करने के साथ साथ यश में आप अपनी भविष्य को लेकर कुछ इन्वेस्ट करेंगी या फिर कुछ भविष्य को लेकर योजना अगर बनाएंगे तो वह आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आपको हम बता दें कि यश में कागजात को लेकर आप अपने हर कार्य में सावधान रहे। कागजात को अपने ध्यान में रखते हुए आप लोग यश में चले तो आपके लिए बेहतर रहेगा। उपरांत ही दोस्तों, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो विद्यार्थी वर्ग के हैं
किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर नौकरी प्राप्त करना चाहती है। अगर उनका सपना आप लोग सजा कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है, आपका यह सपने पूरे होने वाले हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना है कि आप यश में थोड़ा सा सब्र रखें और अपनी मेहनत को आप जारी रखें। जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसके प्रति आप अग्रसर रहे, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। और आपको बता दें कि यश में स्वास्थ्य को लेकर भी आपको थोड़ा बहुत सचेत रहना है। पुरानी समस्याओं को लेकर यश में आप लोग काफी कुछ बदलाव देख पाएंगे। लंबे समय से चल रही मन में चिंताओं से छुटकारा मिलेगा। खान पान पर अगर ध्यान देंगे तो स्वास्थ्य आपका अच्छा ही रहेगा, और अगर लंबे समय से स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो उनमें भी सुधार होगा। सर दर्द जैसे छोटे मोटे समस्याएं, सर्दी जुकाम आपको यश में देखने को मिल सकता है, जिसे नजरअंदाज भी आपको नहीं करना है। यश में आपको बता दे कि दोस्तों, आपके लिए जो कुछ भी है वह सिर्फ और सिर्फ आपके कार्य है, इसलिए अपने कार्य को आप बंद करने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके कार्य एक बार बंद हो जाते तो फिर आपके सारे अरमान टूटकर बिखर सकती है। रही बात यश में, जो लोग अपने जीवन काल में बेरोजगारी और खासकर विद्यार्थी वर्ग के लोग, वह अपने पढ़ाई के साथ साथ अपनी कमाई का जरिया भी हासिल करेंगे। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को राजनीति के माध्यम से कोई बड़ा कार्य करने का मौका मिलेगा। यश में सरकारी योजनाओं का आप सभी को लाभ भी प्राप्त हो सकता है। आपको बता दें कि यशु भाई कहीं धार्मिक स्थल पर भी आप जाने का प्लानिंग कर सकती है, कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं, जहां जाकर आप अपना काफी शॉपिंग या फिर अपने खरीदारी में खर्च कर सकती है। आपको बता दें कि दोस्तों, यश में संतान पक्ष की ओर से भी खुशखबरी सुनने को मिलेगा। आप किसी कार्य को लेकर यात्रा पर निकलते हैं तो आप लोग अपने घर की वरिष्ठ सदस्य का आशीर्वाद प्राप्त करके निकले तो आपके लिए आपके कार्यों में सफलता मिलने में और भी आसानी होता। किसी चीज को खरीदना है तो उसके बारे में सबसे पहले आप अपने परिवार वालों के साथ मिलकर बातचीत करें और फिर उसे चीज की खरीदारी आप कर सकते हैं। आपको बता दें कि उसमें भविष्य को लेकर कुछ योजनाएं आप लोग अपने परिवार वालों के साथ बातचीत करके बना सकते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा भी रहेगी। आने वाले 4 दिनों में आपके साथ क्या विशेष घटनाएं होने वाली हैं और किस तरह उनका आपको समाधान करना होगा, यह 4 दिनों का समय मिश्रित फलदायक रहेगा। देखिए, शुरुआत में ही आपके व्यवसाय में लाभ तो होगा, लेकिन आपकी अधिकता से थोड़ा काम होगा। हालांकि यह सब व्यवसाय का एक हिस्सा है। ऐसे में आपको चिंता छोड़कर चिंतन करना होगा। इसके उपरांत कैरियर हो या कारोबार, परिश्रम करने से भविष्य में उन्नति एवं लाभ होने की संभावनाओं। जुर्म अपने इसको उपरांत सर्वे के उत्तरार्ध में ना तो किसी के फटे में टांग में हटाए और ना ही किसी के साथ अनावश्यक तर्क वितर्क करे। इससे आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। इसके उपरांत यह समय कामकाज के सिलसिले में अधिक से अधिक भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, जो आपके लिए थोड़ा परेशान हो सकता है। इसके उपरांत यह समय सोचे हुए कार्य समय पर पूरा होने पर मां आपका जो है थोड़ा सा खामोश सकता है। मन में आपका टेंशन रह सकता है, लेकिन आपको चिंता छोड़कर अपने काम पर ध्यान देना होगा। रहने वाला है, इसलिए आपको थोड़ा सावधानी बरतना होगा। देखिए, शुरुआत में कार्य क्षेत्र में कामकाज या फिर अतिरिक्त भोज की आपके ऊपर बना रहेगा। आपकी सहयोगी भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। इसके उपरांत अतिरिक्त परिश्रम करने पर ही कि आप अपने टारगेट को पूरा कर पाएंगे। ऐसे में अपने ईष्ट मित्रों और फिर संयोग को मिलकर अपने लक्ष्य को हासिल करें। जी हां, अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए AUM हम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। धन्यवाद।